नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका परिवर्तन की बात धर्मेंद्र के साथ कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे, या यूं कहें कि एक ऐसे गीत पे बात करेंगे जो समय समय पर हमारे बीच राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं वंदे मातरम की। क्या यह गीत हमारे भावना का आईना है या सियासत का हथियार? आज सवाल सिर्फ एक गीत का नहीं, बल्कि उस भावना का है जो हर भारतीय के दिल में बसती है। वह स्वर जिसने कभी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी, आज वही स्वर कुछ लोगों के लिए गर्व का प्रतीक है, तो कुछ लोगों के लिए सियासत का हथियार। वास्तव में वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में बंकिम चंद्र के द्वारा की गई थी। याद रखिए, 1905 के बंग भंग आंदोलन में यही गीत आजादी का नारा बना। खुदीराम बोस सहित न जाने कितने क्रांतिवीरों ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। अब सवाल उठता है कि यह गीत अगर हमारी आत्मा का प्रतीक है तो फिर विवाद का कारण क्यों बना? कभी कहा जाता है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वह देशभक्त नहीं है, और कभी कहा जाता है कि वंदे मातरम हमारे धर्म के खिलाफ है। वास्तव में वंदे मातरम हर भारतीय का शौर्य मंत्र है। यह सिर्फ नारा नहीं, भारत की आत्मा की आवाज है। नव राष्ट्रवाद एक बचकानी बीमारी है और यह मानव जाति का खसरा है। कितना दुखद है, जो गीत कभी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था, अब वही राजनीति का मैदान बन गया है। सत्ता के भूख में कुछ नेताओं ने इस भावनात्मक प्रतीक को भी वोट बैंक का हथियार बना दिया है। मीडिया में बहसें जरूर होती हैं, देशभक्ति की नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की, और इस सब के बीच इस गीत की मूल आत्मा ही कहीं खो जाती है। वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं, यह तो धरती माता की वंदना है। इसे बोलना या ना बोलना किसी पे थोपना नहीं चाहिए, लेकिन इसका सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। अगर कोई इसे भाव से बोलता है तो उसको सम्मान दीजिए, लेकिन अगर इसे कोई नहीं बोलना चाहता है तो उसके इरादे पे शक मत कीजिए, क्योंकि भारत माता सबकी है और उसके लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार और सुझाव हमसे साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी गंभीर मुद्दे पर परिवर्तन की बात धर्मेंद्र के साथ कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद।